तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता था, वहां से भी मुसलमानों के पाकिस्तान की बाइकॉट 80,000 पाकिस्तानी तुर्की के अंदर से उनको भी बाहर निकाला गया। क्या समझते हैं कि ये एक इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिस नबी के मानने वाले हम हैं, क्या उस नबी के मानने वाले ये काम कर सकते हैं? बात यह है कि जब हमारे बड़े मुखलस नहीं है तो फिर इस तरह लोग हर कोई हमें अपने मुल्क से निकाल देगा। तो अल्लाह करे कि हमारे बड़ों में गैरत आ जाए, हम गैरों की तरफ देखते हैं जिसकी वजह से हमें हर तरफ बेइज्जती से अलावा कुछ नहीं है। हमारे बार वज़ीर आज़म जाते तो वो कहते मांगने आगे। लेकिन सर अभी जो हमने रिसेंटली देखा यूरोप में, उसमें फ्रांस भी शामिल है, बहुत हंगामा रहा। एक लड़के को मार दिया गया था, उसकी वजह से बात जो थी वो कहीं से कहीं हंगामा जो था वो फैलता चला गया। वो इन चीजों को रोक क्यों नहीं पा रहे? वो इन हंगामों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? जब फ्रांस का है तो सवाल ये उठता है कि पुलिस वालों को इतनी आज़ादी कि बंदा गाड़ी ना रोके तो उसको वो मार डाले। तो दैट्स अ बिग इश्यू। और जिस तरह से जो गेटोस बनाए हुए हैं, तो जिसमें ये ब्लैक और माइनॉरिटीज़ को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स। गुस्सा काफ़ी है। 1 साल या 1.5 साल पहले स्कूल्स में जो लंचेस आते हैं तो उसमें सिर्फ पोर्क और मेन्यू से सब कुछ हटा दिया। तो ज़बरदस्ती मुस्लिम बच्चों को पोर्क खिलाने की कोशिश। आई एम श्योर इंडिया में सुनने वाले बड़े खुश हो रहे थे, बट सोचो अगर स्टूडेंट्स हिंदू हैं और उनको ज़बरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, सो द काइंड ऑफ अपसेट द पब्लिक हो। तो छोटे चीज़ें हैं। और एक सबसे ज़्यादा पजल जो आ रहा है फ्रेंच राइट्स का, द एज ऑफ द प्रोटेस्टर्स। ये 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं जिनको ये अरेस्ट कर रहे हैं। तो दे आर वेरी परप्लेक्स कि इतनी कम उम्र में बच्चे आर सो एंग्री, ना वो स्कूल जाते हैं, ना उनके पास कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के। तो पब्लिक में काफ़ी डिसकंटेंट है, जिसके वजह से अगर थोड़ा भी चिंगारी निकलती है तो आग के तरह। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो बच्चों के साथ कैसा डील करते हैं जो 12-14 साल के हैं। ऑल ऑफ दैट विल कंट्रीब्यूट टू the healing that society needs. 80,000 मुस्लिम्स जो के टर्की गए थे डंकी मार के, अब वहां पर मुस्लिम्स को गेट आउट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। इस बार टर्किश अवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाए, पाकिस्तानी यहाँ से गेट आउट हो जाए। क्या रीजंस हैं जो कि मुस्लिम देश को गेट आउट कर रहा है? जो मेन मसला वो ये है कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाता है ना, अपना माइंडसेट लेके जाता है। वो किसी भी सोसाइटी में एसिमुलेट होने की कोशिश नहीं करता। आप देखें यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम वो कर रहे हैं, ड्रग का काम वो कर रहे हैं। सेम आप ग्रीस में देख लें, यूएई है तो वहाँ पर जाके ये सारे काम यूएई में नहीं कर सकते, उधर तो गर्दन काट देते हैं, तो उधर भीख मांगते हैं। अब टर्की में ये हुआ कि टर्की में आपको याद होगा 6 महीने 8 महीने पहले भी चला था, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ मुहिम थी, वो एक क्रिमिनल गैंग था पाकिस्तानियों का, उसके ऊपर क्रैकडाउन था। इस बार क्या हुआ है कि टर्किश अवाम बाहर निकल गई है, तो जो पाकिस्तानी थे वो उधर जाके रेप करेंगे। जो माइनर लड़कियां हैं उनके साथ आप उनको प्रोस्टिट्यूशन में लेके आते। फिर कि ये है कि टर्किश बीचेस पे जाएंगे, वहाँ पर बिकनी में लड़कियों की फोटोज और वीडियोस निकाल के टिकटॉक पे एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, वो ऑडियो के साथ वो अपलोड करेंगे। तो देखें कोई भी सोसाइटी कब तक बर्दाश्त करेगी? क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं पाकिस्तानी। आप देख लें, ये कोई एक मुल्क नहीं, पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं यही काम करते हैं। आप अमेरिका उठा लें, कनाडा उठा लें, फ्यूचर में आपको वहाँ से भी आवाज़ें आ जाएंगी। स्वीडन में शुरू हो चुका है। आप उनके घर को जाके गंदा कर रहे हो, कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप अच्छी जिंदगी को अवेल करें, उसको शुक्रिया अदा करने के बजाय आप उन्हीं के घर को गंदा और करते जा रहे हैं, तो कौन बर्दाश्त करेगा? और पाकिस्तानियों का माइंडसेट आपको पता ही है पाकिस्तान में कैसे हैं, जो औरतों को लेके, औरतों को किस नज़र से देखते हैं, और ये जो इनकी मंशा क्या होती है। इसमें देखें एजुकेशन का मसला है, पेरेंटिंग का मसला है, इसके अंदर हर चीज़ का मसला। हम लोग हर चीज़ का इल्ज़ाम है ना पॉलिटिशियंस पे नहीं लगा सकते। आपकी सोसाइटी होती है, आपका कल्चर होता है, ये सारी चीज़ें वही तो हैं जो उठ के जा रही हैं। आपके स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? आपके मजमून में कभी कोई ऐसी स्टोरी स्कूल में होती है जहाँ पर कोई औरत हीरो, जो फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, वो कभी पढ़ाई गई हैं हमें? नहीं। आप पाकिस्तानी ड्रामे देखें तो उधर औरत या तो घर पे चुप करके बैठी है, पति दूसरी बीवी लेके आ रहा है। तो ये क्या है, अपब्रिंगिंग में आता है ना। आप मूवीज उठा के देख लें, उसके बाद जो हमारे इधर जो बातें की जाती हैं, फिर आपकी कजन मैरिजेस हैं, और फिर बचपन से माइंडसेट तो डाला हुआ है, सगी बहन के अलावा पूरी दुनिया खुली हुई है। ये तो माइंडसेट है। और ये हम बच्चों को कब सिखाते हैं? जब वो होश संभालते हैं, 6-7 साल की उम्र में। अरे 6-7 साल की उम्र में तो बच्चों के यार ना प्यूबर्टी हिट होती है, ना हार्मोन्स ग्रोन होते हैं। आप उस उम्र में उनके दिमाग में ये ऐसी चीज़ें आप डालते हैं तो वो दुनिया को कैसे देखेगा? हमने एक औरतों की बात की, इसी चीज़ को औरतों को हटा के आप सोसाइटी की बात कर लें, आप दुनिया की बात कर लें, आप इंडिया को डाल दें, आप डाइवर्सिटी डाल दें। पाकिस्तान में अगर आप देखें, नफरत किताबों में हमें सिखाई जा रही है, गलत चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं, फिर सवाल करने की इजाज़त हमें नहीं है। उसके बाद तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है। ठीक है, आप किसी चीज़ को काउंटर नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ कॉमन सेंस